विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर ही ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना योग्य है। इसमें दूसरा नियम आर्य समाज में समझाया गया है। हमने कुछ शब्दों को जाना है, जैसे ईश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, इन दोनों को जाना है। आगे है निराकार, वह परम पिता परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, वह साकार नहीं है, वह निराकार है। अब निराकार है, इसको भी हमें समझना है। इसको हम जब तक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, जब तक परमात्मा और आत्मा के विषय में ज्ञान न हो जाए, और ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर को जाना जाता है। ईश्वर की वाणी वेद है, जो निर्भ्रांत है, स्वतः प्रमाण है। आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल भी यही सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार है। सांख्य दर्शन भी यही समझा रहा है कि ईश्वर जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब परमाणुओं को इकट्ठा करता है और सृष्टि को कार्य से कारण में, कारण रूप से कार्य रूप में बदल देता है। यह ईश्वर का ही सामर्थ्य है। सभी कुछ तो स्थूल नहीं है, सभी कुछ बहुत सूक्ष्म है। यदि उस वक्त हम मान लिया जाए कि परमात्मा साकार है, तो वह साकार होगा, शरीर वाला होगा, और शरीर को बनने के लिए पांचों तत्वों की आवश्यकता होती है। अभी पांचों तत्व भी नहीं बने हैं और सृष्टि का निर्माण आरंभ हो गया है कारण से कार्य रूप में, तब वहाँ साकार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृष्टि का पदार्थ है वह सब परमाणु रूप में है, और शास्त्रों के अनुसार वह सत्व रज और तम में विभक्त है। इन तीनों को मिलकर के ही सबसे पहले जो तत्व बनता है वह प्रकृति होता है, और प्रकृति उसी का नाम है जिसके अंदर ये तीन तत्व हैं। प्रकृति से आगे जितने भी तत्व बनते हैं वे सभी स्थूल होते जाते हैं, और प्रकृति सब में विद्यमान है। इस दृष्टि से देखा जाए, शास्त्रों के अनुसार जो सांख्य दर्शन समझा रहा है, सत्व रज तमसा साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेन महत महत अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं के बाद मन और 10 इंद्रियां, और फिर पंच महाभूत, और इसमें 25वां जो तत्व है वह पुरुष इति पंचविंशतिर्गण। यह 25 तत्वों का जो समुदाय है, इसको शरीर कहा गया है। इसमें जो अंत के 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको महाभूत इसलिए कहा गया है कि ये सबसे अंतिम पदार्थ हैं, और इन पंचभूतों के बनने के बाद ही जो देखने में आता है वह स्थूल हो जाता है। इससे पहले का कर्म सब सूक्ष्म रूप में होता है, चाहे वह सूक्ष्म शरीर के रूप में है, चाहे प्रकृति में विद्यमान है, तो वह सब इतना सूक्ष्म है कि उसको केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जब इन पंचभूतों के संयोग से शरीर आदि बनते हैं, तब इन पंचभूतों से केवल उन पंच भौतिक जो तत्व जितने भी होते हैं स्थूल रूप में, इस शरीर के माध्यम से उसको ही देखा जाता है। इससे पहले बनने वाले तत्वों को केवल ज्ञान पूर्वक ही देखा जा सकता है, और उनका यदि हम विश्लेषण करके देखें तो यही सिद्ध होता है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि निराकार परमाणुओं को ही इकट्ठा करता है, जो केवल ज्ञान से ही संभव है। आज का भौतिक विज्ञान
जिस कार्य को कर रहा है वह भी अद्वितीय है। लेकिन आज का जो विज्ञान हम सभी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यह भौतिक पदार्थों का ही विश्लेषण करता है और भौतिक पदार्थ भी केवल पंच महाभूतों तक ही हैं, उनका विश्लेषण कर देता है। इससे पहले के जो तत्व हैं वे ज्ञान से ही समझने होते हैं। जैसे मन का अभी कोई वैज्ञानिक आदि पता नहीं कर पाए कि मन किस जगह रहता है, मन की स्थिति क्या है, मन का आकार आदि क्या है, बुद्धि का क्या है, चित्त का क्या है और अहंकार किस प्रकार का है। पंच जो तन मात्राएं हैं जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वह किस स्थिति में है, ऐसा विश्लेषण नहीं हो पाया है। ऐसा विश्लेषण तो हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि जो उस समय के महान वैज्ञानिक या ऋषि जो साक्षात दृष्टा हैं उनके कथन से ही मालूम होता है, जिनका कथन परमात्मा की वाणी वेद के अनुकूल है। सारा जो विज्ञान हम देखते, समझते हैं, प्रयोग करते हैं, यह सभी विज्ञान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वेद में ही लिखा हुआ है और वेद से ही आता है। दूसरी दृष्टि से देखें तो आज के सभी वैज्ञानिक, सभी जितने भी चिंतनशील दार्शनिक आदि हैं, सभी केवल रिसर्च करते हैं। रिसर्च उसकी की जाती है जो पहले से ही सर्च किया हुआ हो। तो सर्च करने वाला कौन है, इसमें सभी मौन हैं। सर्च करने वाला कोई देहधारी प्राणी नहीं हो सकता। देहधारी प्राणी उसको रिसर्च तो कर सकता है, लेकिन सर्च करने वाला तो वह जो अद्वितीय परम पिता परमात्मा जिसका नाम ओम है, वही है। वही कारण से कार्य रूप में, सूक्ष्म से स्थूल रूप में इस प्रकृति को करता है, जिससे सभी आत्माओं के जो पास में शरीर है, जो परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से मिला हुआ है, उस शरीर को चलायमान करने के लिए आत्मा इसका स्वामी है और यह शरीर प्रकृति से बना हुआ है। मनुष्य जाति के लिए दो प्रकार के शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में सभी अवस्थाएं, सभी संस्कार मौजूद हैं और स्थूल शरीर कार्य करने में सहायता करता है। जैसा जैसा कार्य करता है, रुपया, धन, दौलत आदि कमाता है, वह तो दिखाई देता है, लेकिन वह किस सिद्धांत से, किस मनोवृत्ति से कमाया गया, वह वृत्ति उस सूक्ष्म शरीर में संस्कार के रूप में जमा होती है, जिसके आधार पर आत्मा को उन्नति या अवनति को प्राप्त होना होता है। ऋषियों का कथन यह निर्भ्रांत सत्य है कि परमपिता परमात्मा साकार नहीं हो सकता, वह निराकार है। वह तो इस प्रकृति को भी निराकार रूप में होने के बावजूद साकार में बदल देता है अपने सामर्थ्य से। तो आज हमने आर्य समाज के दूसरे नियम, जिसमें ईश्वर को निराकार कहा गया है, आगे का जो शब्द आएगा सर्वशक्तिमान, इसको फिर रखेंगे। ओम सम।